मैं कहाँ गई छोड़ी सुमन हमको, कहाँ गई छोड़ी क्या 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 बता रहे हो? बैंगन लान, मांझिल वाले लान, बड़े वाले नाई लान। काफी मेहनत कर रहे हो। हाँ क्या कर रहे हो? बरसात ना खौसा निकाल रहे हो? हैं चपरासी वाले होती है, मांझिल वाले होते हैं ये चपरासी। हाँ मैडम। जाओ, साहब हमारे लिए कल केला लाए थे। हाँ जाओ केले खा लो जरा। केला नहीं खाइबा? हाँ? केला नहीं खाइबा? क्यों नहीं खाओगे? केला याद खाई ना है रमेश हो देखो टके पर है। केला नहीं खाइबा? केला नहीं खाओगे? केला नहीं खाइबा तो क्या खाओगे? हम हाँ गुजिया खाइबा। गुजिया खाओगे? अच्छा गुजिया का टेस्ट तुम्हें मालूम है? अत्ते बड़ी के गुजिया का टेस्ट नहीं जानती। अब मुझे क्या मालूम? गुजिया पर मुंह मारो भाकद फूटते सफेद सफेद खोआ निकलते है। अच्छा खोए के शौकीन हो? जाओ फ्रिज में गुजिया रखी हैं 1 दर्जन, 2-3 खाना और सब रख देना। 1 दर्जन है, केवल हम 12 खाइबा बस। 1 दर्जन। अब देखो ना, जब से हमें पवन लाए बस वही ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। हमारी ख्याल उन्हें जरा भी नहीं रहती है। आज आ रहे तो आज उनसे बात नहीं करोगे। तूने किया था वादा अब ना बदल इरादा। पवन तुम कहाँ हो? तुम्हारी अद्भुत आ रही है। तूने किया था वादा अब ना बदल इरादा। वादे से ना मुकर तू हाँ करके मेरे सीने से लग जा। मेरे सीने से लग जा। तूने किया था वादा अब ना बदल इरादा। तूने किया था वादा अब ना बदल इरादा। वादे से ना मुकर तू हाँ करके मेरे सीने से। हटो जाओ। अरे हमसे बात नहीं करोगे? ये कोई समय है यार? सुबह से शाम हो जाती, शाम से सुबह हो जाती। नाश्ते पे बैठे बैठे आपकी रास्ता देखते देखते सो जाती हूँ। बस इसी बात को लेकर कितना नाराज हो? वाह भाई वाह, नाराज क्यों नहीं होगी? शायद तुम नहीं जानते, कुछ केस हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जिन्हें सोल्व करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ। केस वहाँ के छोड़ के यहाँ केस देखो क्या क्या हो रहे हैं। यहाँ के? और क्या? अच्छा मेरी बहन कहाँ है? वो तो कॉलेज गई। कॉलेज गई? हाँ, घर में कोई नहीं, पहुड़ो चलाई। पागल कहीं की। भारती देवी जिस दिन से मैंने तुम्हारा हाथ थामा उस दिन से हमें तो ऐसा लगता है कि हमें सारी दुनिया की खुशी मिल गई। अच्छा हाँ। तुम्हें नहीं मालूम हाँ कि तुमने हमारी झोली में वो खुशी डाला है? हाँ। तुम्हें आज तक सोचते रहे थे कि हमें इतनी बड़ी खुशी। ऐसा भाग रहे हो, ऐसा दड़पड़ गांठ रहे हो जैसे तुम्हें कोई खाए जा रहा है। क्या बात है? जब दो इंसान आपस में बात करते हो तीसरे का आने का अधिकार वहां नहीं होता। जब जानते हो तो कम से कम शक्ल तो तुम्हारी अच्छी है नहीं, तो काम तो अच्छे किया करो। बात वहाँ ऐसा है। क्या बात थी? एक जब दूसरे से जब बातचीत करते हो तीसरे को आना नहीं चाहिए साहब। साहब तनिक कमी हो गया है। कौन सी कमी?
गैस साहब चुक गए है भे चाय कई तरह साहब के लिए बना दे बढ़िया पेवर दूध की। गैस चुक गई? गैस चुक गए तने अपने गाड़ी की चाबी लाओ। पवन, अब बस मेरा दिल यही कहता है क्या कहता है? कि तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ूंगी और तुम्हारी बाहों में जीऊंगी। मैं तो अपने दिल में यही फैसला दे दिया है, क्या? जब तक इस दुनिया में हमारा जीवन है सिर्फ तुम्हारी बाहों में ही जीऊंगा। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना। पतझड़ का सावन का ये प्यार का महीना। दिल बड़ी मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना ऐसा। दिल बड़ी मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना चेहरा है भोला भाला तू दिल का नगीना है। ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में हेलो। और ये आगे शिवनाथ सड़कपुर सरैया की तरफ से ये 20 रुपये आपके प्यार पे आए हैं। धन्यवाद। गोरे बदन से लिपटा चल आंखों में सरीमा। ओ गोरे बदन से लिपटा चल आंखों में सरीमा दे काजल। होठों की सबनम चूमूं गालों पे पसीना है। ओ तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है। ओ तेरी बाहों हेलो हेलो हाँ। ये आगे हमारे भैया मेला कमेटी की तरफ से इंस्पेक्टर पवन ये आपके लिए 10 रुपये स्पेशल कलमबंद इनाम देते हैं। और भाई साहब का कहना है कि हर अधिकारी को हर पुलिस वाले को ऐसा ही करना चाहिए। धन्यवाद। मैं उन भाई साहब को, हर किसी भारत देश के नागरिक को, हर किसी भारत देश के नागरिक की तरफ से जय हिंद जय भारत। हमारे दफ्तर जाने का समय हो रहा है, देखो ना। हाँ ये तो मैं तो बात भूल ही गया, हाँ। क्योंकि तुमसे जब प्यार की मीठी मीठी बातें करने लगता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा हाँ तुम्हारे घर दफ्तर जाने का समय हो गया भारती देवी, तो हमारे भी थाना बक्सी तालाब पहुंचने का समय हो गया। इसलिए ऐसा करते हैं कि चलो तुम हमारे साथ और जो बड़ा वाला चौराहा है बक्सी तालाब का वहां तक हम तुम्हें अपने साथ लेते चले और उस बड़े वाले चौराहे से तुम अपने दफ्तर को चली जाना
और मैं अपना थाना बक्सी ताला। अच्छा, हाँ आज सुबह जब मैं जगी तो इधर आओ। हाँ आज सुबह जब मैं जगी, हाय तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है। हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी, हाँ हिच हिच हिचकी लगी, हिचकी। आज सुबह जब मैं जगी, ये मस्ती हवा कहने लगी कि तूने मेरा नाम लिया है। जाओ जाओ इंस्पेक्टर पवन, कहने वालों ने सच कहा है कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं कहलाता। इसका मतलब ये रहा कि इस हरामजादे के हाथों में हम लोगों की रखैल भारती देवी लग गई। इसी के बलबूते मंत्री चरणदास मेरे दोस्त भानु प्रताप सिंह के और हमारे हाथों में हथकड़ी डाल दी। नहीं इंस्पेक्टर पवन, कहाँ जा रहे हो? थाने ड्यूटी करने थाने जा रहे हो और भारती देवी जा रही अपने दफ्तर। याद आ रहे हैं हमारे सभी दुश्मन, याद आया सबसे पहला हमारा दुश्मन अजय। अजय का भाई शिवराज भारती के दफ्तर में काम करता है और भारती देवी की ड्यूटी है 9:30 बजे की और शिवराज की ड्यूटी है 8 बजे की। इससे पहले भारती पहुंचे अपने दफ्तर, हमें पहुंचना होगा और यहीं से अपने जाल का फंदा बिछाना होगा। पवन, अरे मदर चौधर सब फंदा बिछाऊंगा। उस फंदे में आना तो आसान है, लेकिन उस फंदे से निकलना ना। पता नहीं क्या बात है, आज समय काफी हो गया लेकिन भारती देवी अभी तक दफ्तर नहीं पहुंची। खैर कोई बात नहीं, आ रही होगी, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया का काम चल रहा है शायद भरतलाल के होते हुए भी वैसा काम नहीं चल रहा था। चलो मैं भारती देवी की रास्ता देख करके उसके बाद में कार्य शुरू करूँ। नहीं छापते हो खुलेआम, अपनी इज्जत को तू है। शिवराज, दफ्तर में भारती का आने का इंतजार कर रहे हो? तो इंतजार तुम्हें भी है। अब वो भरतलाल का जमाना नहीं है, जमाना है भारती देवी का। अच्छा, यहाँ से फौरन निकल जाओ, नहीं तो हाथों में हथकड़ियां पहन करके सोनू गुंडा यहाँ से निकल जाए। ये सोनू गुंडा को मंजूर नहीं। अरे तुम कुत्तों की मौत आई है सोनू गुंडा के हाथों से। देखो साले वो
अब लगाएंगे उस साले दरोगा का नंबर। हेलो साहब, मैं भारती के दफ्तर से बोल रहा हूँ। जी साहब, भारती के दफ्तर में खून हो गया है। जी साहब। किसका खून हो गया? शिवराज का। लेकिन तू कौन बोल रहा है? साहब, मैं बुद्धा चपरासी बोल रहा हूँ। आप जल्दी से आ जाओ, कातिल दफ्तर में मौजूद है साहब। दफ्तर के अंदर मौजूद है? जी साहब, आप जल्दी से आ जाओ, नहीं तो कातिल भाग जाएगा। तू वहीं ठहरना, मैं तत्काल पहुंच रहा हूँ। आओ आओ। बस अगर तू बुद्धा चपरासी भारती देवी के दफ्तर में नहीं मिला तो हम तुम्हारी माँ चोट डालेंगे। आओ आओ दरोगा। शिवराज, शर्म तुझे आई नहीं और बाबा जी मल शर्म तुझे आई नहीं और बाबा जी मलू और क्या दिवस से दुश्मनी और क्या तूने फंस गई देखो तकदीर और क्या खेल है। खून शिवराज का ना ये मैंने किया। तो कैसे कर लूं और यकीन मैं तेरी बातों पे कैसे और मैं तेरी बातों पे तब की मौके पर तू है पाली गई इसलिए हाथों में और डालता हथकड़ी 302 के मुजरिम भारती देवी, तूने चपरासी शिवराज का खून कर दिया? नहीं पवन, ये आप कह रहे हैं? अरे मैं एक समाज सेवक बड़ा चपरासी का खून करूंगी? कोई इंसान आकर के अगर हमसे कहता कि चपरासी शिवराज का खून हो गया, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी भारती देवी है, तो मैं भी यकीन नहीं करता। लेकिन हाथों में कौन से भरा खंजर, चपरासी शिवराज की लाश। नहीं पवन, ये खून हमने नहीं किया है। भारती देवी, ये तूने क्या कर डाला? नहीं। जब ये बक्सी तालाब के लोग सुनेंगे कि चपरासी शिवराज का खून हो गया, खून करने वाली कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर पवन की पत्नी भारती देवी है, नहीं तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? अरे मेरे नाम की बक्सी तालाब के लोग कस्में खाते कस्में, और तुझे तो मैं भारती देवी नहीं बल्कि भारत की देवी समझता था। ये तूने क्या कर डाला भारती देवी? पवन, काश अगर जानता कि इस तरीके की नालायक बदतमीज बच्चा तू निकलेगी तो प्यार करना तो बहुत दूर की बात रही, तू तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं। नहीं पवन, भारती देवी, समझ कहिए, आज तेरे सामने तेरा पवन नहीं बल्कि इस भारत देश का जाबाज अफसर इंस्पेक्टर पवन खड़ा है। सच सच बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत तुझ पर आन पड़ी जिसकी वजह से तूने चपरासी शिवराज का खून कर दिया? मैं सच कहती हूँ, ये खून हमने नहीं।
नाही का शब्द हमें अच्छा नहीं लगता भारती देवी। अरे तुझे तुझे मैं क्या समझता था और तू क्या निकली क्या? एक बात और सुन ले भारती देवी, आज तक जो कुछ तेरे मेरे बीच संबंध थे उसे इन बच्चों का खेल समझकर भूल जाना। आज के बाद मैं मर गया तेरे लिए और तुम मर गई मेरे लिए। वाह पवन वाह, बड़ी आसानी से कह दिया कि आज तक जो भी हमारे तुम्हारे बीच संबंध थे बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। अरे वो अग्नि के साथ फेरे, वो अग्नि के साथ फेरे क्या बच्चों का खेल था? ये जो हमारे माथे पे सिंदूर लगा है ये बच्चों का खेल है। अरे ये जो हमारे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पड़ा है ये बच्चों का खेल है। नहीं पवन, मैं इतनी जल्दी आपको भूल जाऊं नहीं। जिस तरीके से आकाश और पाताल का मिलन नहीं हो सका उस तरीके से अब तेरा मेरा मिलन तो नामुमकिन है। क्या? क्योंकि तू इस देश की एक बागी है, बागी, और मैं इस देश का एक रक्षक हूं। नहीं पवन, अरे तुझे अपने सीने से लगाया था, अपने गले में हार समझ करके मैंने तुझे अपने सीने से लगाया था। ये नहीं जानता था कि तो हमें ही काला नाग बन करके डस खाएगी। भारती पवन, जिन्हें मैं हार समझा था गला अपना सजाने को वो काला नाग बन बैठी हमी को काट खाने को। तेरा इश्क बेवफा है। नहीं पवन, मैं बेवफा नहीं हूं। और तेरा इश्क बेवफा है, तू बेवफा नहीं। तेरा इश्क बेवफा है, तू बेवफा नहीं। तेरा इश्क बेवफा है, तू बेवफा नहीं। मुझे भूल जाने वाली भूल जाने वाली पवन, आपका हक है, आपका अधिकार है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये खून हमने नहीं किया है। अच्छा लगे सो कीजिए। पवन, अच्छा लगे सो कीजिए। पवन, तुम्हें अधिकार है और निकलवाई लीजिए नैनवा
और किया बदी का काम और धोखे से मारा उसे होगा सुबह देखा जाएगा, होगा सुबह देखा जाएगा, रक्षक मेरा भगवान है और जिसने मुझे पैदा किया वो ही बचावेगा है। छली कपट धोखे से तू मारा तो क्या मारा उसे नहीं पवन, और ये ऐसा करते भारती शर्म ना आई तुझे। मर जाने दो ओ, मर जाने दो, जीने की दुआ ना करो, मेरे जख्मी दिल को तुम छुआ ना करो, मेरे जख्मी दिल को तुम छुआ ना करो। मर जाने दो मर जाने दो, जीने की दुआ ना करो, मेरे जख्मी दिल को तुम अरे यार 6:30 बज गया, आज हमारे भैया ऑफिस से वापस नहीं आए। जयराम क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया, तुमको कोई कुछ बताया भी नहीं, बता रहे हो क्या हो गया? गजब हो गया। हाँ, कैसा? तुम्हारे भाई जो शिवराज है उनका खून हो गया है। मेरे भैया का खून? हाँ, अरे मेरे भैया तो ऑफिस गए थे। ऑफिस में तो ही खून भया है। ऑफिस में? हाँ, भारती देवी जो है ना, हाँ। वही तुम्हारे भाई का मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर पवन जो है उसे गिरफ्तार करके सीधे बख्शी तालाब थाने को लेकर के गए हैं। क्या तुम भारती ने खड़े खून बोल- किया है? चले मेरे भैया। तेरी माँ चोट डालू भौंसड़ी के। थाने के अंदर ड्यूटी करने आता है या कबड्डी खेलने? नहीं, लाग तुम्हारी नहीं है, लाग तो सिर्फ हमारी है। जिस दिन एसपी अजगर साहब का एनकाउंटर किया था उसी समय साथ ही तुझे मार देना चाहिए था। हमका काम है, हमका मारो साहब, घूरे पर हाथ डालो। यही कहा था मेरा ठोकर मारो, वही कहा था हमरे मारो, कहीं के मार दिया। साहब देखा, अरे भौसड़ी के। मैं कहता हूं थाने के अंदर मेहरई करना बंद कर दो, इससे पहले ही दिल के अंदर दया का सागर सूख जाए, दूसरा शैतान पैदा हो। समझ गए? देखा, इतना टॉर्चर करने के बाद भारती देवी ने अपने जरा भी बयानों को नहीं बदला। ये बात सही है सर। हर बार यही कहते रही कि ये खून मैंने नहीं किया। सच कहते हो सर। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? बात भी क्योंकि मौके वारदात पर तो भारती देवी ही पाई गई। हाँ, ये तो बात सही। जरा दिमाग लगाओ, ऐसा हो सकता है